जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं होती। यह ऊंच नीच, अंधेरा उजाला, उतार चढ़ाव से भरी होती है। और जब ग्रह बदलते हैं तो किस्मत की पटकथा भी बदलती है। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की, उन योद्धाओं की जिनकी जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही है। इनका पहचान ही है अंधेरों से डरना नहीं, उसी अंधेरे में रोशनी ढूंढना। आपका जीवन कभी आसान नहीं रहा। रिश्तों में धोखा, कैरियर में संघर्ष, परिवार में दबाव, ये सब आपने देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप अकेले एक स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े रहे हैं, मजबूत होकर हर हालात का सामना डट कर किया है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जब ग्रहों की चाल वृश्चिक राशि वालों के जीवन की पूरी दिशा को बदल कर रख देगी। जहां पर कि एक तरफ गुरु आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो छुपे हुए रहस्य, अचानक परिवर्तन, जीवन में गहराई और गुप्त शक्तियों का प्रभाव माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शनि पंचम भाव में मीन राशि में वक्री होकर बैठे हैं, जो आपके प्रेम जीवन, संतान सुख, शिक्षा और आपके सोचने समझने की क्षमता पर गहरा असर डालेंगे। इतना ही नहीं, राहु आपके चतुर्थ भाव यानी कि कुंभ राशि में है, जो आपके घर परिवार, जमीन जायदाद, माता और मानसिक शांति में हलचल पैदा कर सकते हैं। और ठीक इसके विपरीत केतु दसम भाव यानी कि सिंह राशि में है, जो आपके कैरियर, समाज में इज्जत और काम के क्षेत्र में अचानक उतार चढ़ाव ला सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब गुरु, शनि, राहु और केतु जैसे 4 महाग्रह एक साथ आपकी किस्मत की डोर पकड़ लें तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे अपने कैरियर और नौकरी में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, प्रेम और रिश्तों में कौन सी नई सच्चाई सामने आएगी, धन और निवेश में आपको क्या करना चाहिए। सबसे खास, इन ग्रहों की स्थिति आपकी जीवन की दिशा को कैसे पलटेगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु की, जो कि आपके अष्टम भाव में है। तो गुरु के अष्टम भाव में होने से अचानक परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा होगा। यह समय आपको रिसर्च, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और अध्यात्म की ओर खींचेगा। अचानक धन की भी प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि इंश्योरेंस, शेयर मार्केट या फिर पैतृक संपत्ति से आपको लाभ भी मिलने शुरू हो गए होंगे। लेकिन यह वही भाव है जो अनहोनी और एक्सीडेंट से भी जुड़ा होता है। इसीलिए आपको गाड़ी चलाते समय या फिर यात्रा में सतर्क रहना है, सावधानी पूर्वक यात्रा करनी है और गाड़ी चलानी है। यह समय आपके जीवन में कुछ छुपे हुए रिश्ते या सच को सामने ला सकता है। वहीं पर अगर शनि की बात करें तो शनि पंचम भाव में है, और पंचम भाव में शनि का वक्री होना प्रेम, शिक्षा और संतान में देरी और परीक्षा लेकर आएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपका मन इस समय भटक भी सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां हो सकती है, दूरी या ब्रेकअप की स्थिति भी बन सकती है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं तो उन्हें धैर्य रखना पड़ेगा और उन्हें समय की आवश्यकता होगी। लेकिन शनि का वक्री होना आपको धैर्य और गहरी समझ भी देगा, यानी कि गलतियों से सबक मिलेगा और मजबूत निर्णय आप ले पाएंगे। राहु की बात करें तो राहु चौथे भाव में आपकी घरेलू जिंदगी को प्रभावित करेंगे। वातावरण घर का अचानक से बदल जाएगा। एक तरफ खुशनुमा रहेगा तो दूसरी तरफ विवादित हो जाएगा। माता की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या घर बदलने की भी संकेत मिल सकते हैं। यह राहु आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और नई जगह, नई माहौल में डाल सकता है। वहीं पर अगर केतु की बात करें तो केतु दसम भाव में है, जो कि कैरियर और प्रोफेशन में अनिश्चितता लाएंगे। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, परिणाम उम्मीद से कम मिल सकते हैं।
समाज में आपकी इमेज अचानक बदल सकती है, लेकिन यह समय आपको आध्यात्मिक और असली मकसद की ओर खींचेगा। यानी आप सोचेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका असली उद्देश्य है क्या। नौकरी या बिजनेस में आपको एक नई दिशा मिल सकती है, भले ही शुरुआत में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा क्यों ना हो। कैरियर और काम में उतार चढ़ाव इस समय रह सकता है। 17 सितंबर तक नौकरी बदलना या फिर नए काम का शुरुआत करने की भी संभावना है। आपको कैरियर में स्थिरता पाने के लिए धैर्य और प्लानिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। धन और वित्त की बात करें तो अचानक से धन लाभ और अचानक से नुकसान दोनों देखने को आपको मिल सकते हैं। समझदारी से निवेश करना इस समय बेहद जरूरी रहेगा। प्रेम और रिश्ते की बात करें तो पुराना रिश्ता टूट सकता है और नए रिश्ते में धोखे भी मिल सकते हैं। ये समय सच्चाई को परखने का है, जल्दीबाजी नहीं करने का है। शादी और परिवार की बात करें तो जीवन साथी के साथ बहस बढ़ सकती है, लेकिन समय के साथ रिश्ते गहरे भी होंगे। माता पिता की सेहत की चिंता हो सकती है। शिक्षा और विद्यार्थी की बात करें तो एकाग्रता की कमी हो सकती है, लेकिन जो मेहनत करेंगे वो सफलता जरूर पाएंगे। संतान सुख की बात करें तो देरी हो सकती है, परंतु धीरे धीरे सुधार होगा ही। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, नस और हड्डी से जुड़ी समस्या हो सकती है। बाहर का आपको अवॉइड करना है, खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। मानसिक शांति की बात करें तो राहु और केतु आपको अस्थिर बनाएंगे, इसीलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता की बात करें तो गुरु और केतु मिलकर आपको गहरी आध्यात्मिक शक्ति देंगे। आपने देखा कि गुरु, शनि, राहु और केतु मिलकर आपकी जिंदगी की हर पहलू को कैसे हिला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का मकसद क्या है। क्या सिर्फ ग्रह आपको परेशान करने आए हैं? नहीं, असली सच ये है कि ये ग्रह आपकी जिंदगी को नया आकार देने आए हैं। ये ग्रह आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने आए हैं। ये ग्रह आपको रोकने नहीं बल्कि सही दिशा में ले जाने आए हैं। गुरु अष्टम भाव में बता रहे हैं कि हर अंधेरे में एक रोशनी छिपी होती है, हर झटके में एक सबक छुपा होता है, हर नुकसान में एक अनुभव छुपा होता है। गुरु अष्टम भाव में आपको यही सिखाने आए हैं कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं भीतर होता है। शनि पंचम भाव में बकरी होकर ये सिखा रहे हैं कि प्रेम सिर्फ खुशी का नाम नहीं, यह धैर्य और परख का भी नाम है। शिक्षा सिर्फ डिग्री का नाम नहीं, यह मेहनत और संघर्ष का भी नाम है। शनि पंचम भाव में आपको ये समझाने आए हैं कि बिना धैर्य के कोई भी सपना सच नहीं होता। राहु का चतुर्थ भाव में होना घर सिर्फ चार दीवारों की नहीं बल्कि आपके दिल की शांति की भी जगह होती है। माँ सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी शक्ति होती है। राहु आपको यह सिखाने आया है कि मानसिक शांति सबसे बड़ी दौलत है। अगर मन अशांत है तो महल भी सूना लगेगा, अगर मन शांत है तो झोपड़ी भी स्वर्ग लगेगी। और केतु का दसम भाव का सीख, काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए, काम सिर्फ नाम के लिए नहीं करना चाहिए, काम को कर्म योग बनाना चाहिए। केतु दसम भाव में यही सिखाते हैं कि असली पहचान आपके काम की गहराई से बनेगी, आपकी नीयत से बनेगी, ना कि सिर्फ तालियों से। 17 सितंबर 2025 तक का समय आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यह समय आपके जीवन को दो हिस्सों में बांट देगी, एक हिस्सा जहां आप संघर्ष में थे और दूसरा हिस्सा जहां आप नई रोशनी में रहेंगे। तो याद रखिएगा कि 17 सितंबर 2025 तक का ये सफ़र आपका आसान नहीं रहने वाला, लेकिन आपको आसान सफ़र चाहिए भी तो नहीं होते हैं। यानी कि 17 सितंबर 2025 तक आपका हर पहलू टेस्ट मोड में रहेगा। आपको लगेगा कि लोग बदल गए, हालात बदल गए, किस्मत बदल गई,
लेकिन असल में यह बदलाव आपके अंदर की शक्ति को जगाने आया है। 17 सितंबर 2025 तक का यह समय आपको हिलाकर रख देगा, लेकिन यह हिलना ही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब वृश्चिक जागता है तो सिर्फ जीतता नहीं है बल्कि इतिहास बनाता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।